अजीज नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का मजमून है खुदावंद दिलों और गुर्दों को जांचता है। द लॉर्ड सर्च हार्ट्स एंड माइंड्स। तुर्की और शाम में हालिया ज़लज़ले से बड़ी तबाही हुई है। बहुत से लोग उससे दुखी और परेशान हुए हैं। दुनिया के लिए ये एक बड़ा झटका है। सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल है कि कुछ माहिर अर्जियात ने पेशगोई कर दी है कि एक सैलाब की सूरत में इंडिया और पाकिस्तान पर बड़ी आफत आने वाली है, जिससे बड़ी तबाही का खतरा है। दुनिया में बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर क्या होने वाला है। किताब मुक़द्दस के मुताले से हमें पता चलता है कि बहुत जल्द क़यामत आने वाली है, क्योंकि क़यामत से पहले इस तरह के वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होंगे। कौमों और मुल्कों के दरमियान जंगो जदल होगी। रूस और यूक्रेन की जंग ये इसकी मिसाल है। इसमें और भी बहुत से मुल्क शामिल हो रहे हैं। जगह जगह काल पड़ेंगे। पूरी दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान में तो महंगाई का तूफान आ गया है। तबाहकुन ज़लज़ले और सैलाब आएंगे। तुर्की और शाम का हालिया ज़लज़ला इसकी एक मिसाल है, और बहुत से मुल्कों में बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं। सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा। सितारे आसमान से गिरेंगे और उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा और नरसिंगे की एक बड़ी आवाज के साथ मुर्दे जी उठेंगे और तमाम मुकद्दस लोग आसमान पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जमीन पर बड़ी बड़ी आफतें आएंगी। मन मन के ओले पड़ेंगे। पानी कड़वा हो जाएगा और कड़वा पानी पीने से बहुत से आदमी मर जाएंगे और जमीन में से जहरीली टिड्डियां निकल आएंगी। उनके काटने से ऐसी तकलीफ होगी जैसे बिच्छू के काटने से होती है। उस वक्त लोग मौत को ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे। 7 साल बाद मसीह दोबारा जमीन पर आएगा। उसके साथ पाक फरिश्ते और तमाम मुकद्दसीन भी आएंगे और वो जमीन पर 1000 साल बादशाही कायम करेगा। मसीह की 1000 साल बादशाही के बाद तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और आखिरी अदालत होगी और खुदावंद यीशु एक बड़े सफेद तख्त पर बैठकर सारी दुनिया की अदालत करेगा और तमाम कौमें सफेद तख्त के सामने हाजिर की जाएंगी और किताबें खोली जाएंगी और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ पाया गया उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया जाएगा। बदकारों को अबदी हलाकत की सजा दी जाएगी और उनको आग की झील में डाला जाएगा, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा, लेकिन रास्तबाज सितारों की माने चमकेंगे। किताब मुक़द्दस की आखिरी किताब मुकाशवा की किताब है। मुकाशवा की किताब में आप ये तमाम वाक़यात तफसील से पढ़ सकते हैं। इस वक्त मुकाशवा की किताब का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। हम मुकाशवा की किताब पर सिलसिलावार वीडियोस बना रहे हैं। आज हम मुकाशवा दूसरा भाग उसकी 18 से 29 आयत तक गौर करेंगे। तो आए अब हम ये हवाला पढ़ते हैं। और थियतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग की शोला की मानंद और पांव खालिस पीतल की मानंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं
اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں۔ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں گے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھیوتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اس کی قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے۔ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ خط تھیوتیرا کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے اور لکھنے والا خدا یسوع ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے۔ خدا یسوع تھیوتیرا کی کلیسیا سے خدا کے بیٹے کے نام سے مخاطب ہے۔ خدا اس نام سے اپنے اختیار اور قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند ہیں۔ وہ انسان کے دل کو دیکھتا اور پرکھتا ہے، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے۔ وہ عادل منصف ہے، وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دیتا ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیری محبت اور ایمان اور صبر کو جانتا ہوں۔ پہلا کام محبت، میں تیری محبت کو جانتا ہوں۔ تو خدا سے محبت رکھتا ہے اور دوسرے ایماندار لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اور خاص کر تو غریبوں اور محتاجوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اور تیرا ایمان خالص ہے کیونکہ تو مصیبتوں میں سے صبر کے ساتھ گزرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے اور اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اور تو خداوند کی خدمت میں بہت سرگرم ہے، اور تو پہلے سے بھی زیادہ خدمت کے کام کرتا ہے۔ لیکن مجھے تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ خداوند کی شکایت ایک شریر عورت کے بارے ہے جو چرچ میں جھوٹی تعلیم دینے سے ایمانداروں کو گمراہ کر رہی تھی۔ کتاب مقدس کے عظیم مفکر ایڈم کلارک لکھتے ہیں کہ تھیوتیرا چرچ میں اس عورت کے بارے میں ہم زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن اسرائیل کی تاریخ میں ایک بری عورت کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ وہ اخیب بادشاہ کی بیوی ایزبل تھی۔ وہ اسرائیل میں بڑی پاورفل تھی اور وہ بت پرستی کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے اور حرام کاری کی تعلیم دیتی تھی، اور وہ خداوند کے نبیوں کو قتل کراتی تھی، اور یوں ایزبل نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو تھیوتیرا چرچ میں ایزبل کی طرح ایک بری عورت تھی، اور وہ پاسٹر کی بیوی تھی۔ وہ چرچ میں بڑی پاورفل تھی، وہ اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی، اور وہ چرچ میں حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دیتی تھی اور ایمانداروں کو گمراہ کر رہی تھی۔ شاید یہاں پر حرام کاری سے مراد
बुत परस्ती हो, क्योंकि कलाम में बुत परस्ती को हराम कारी भी कहा गया है। फिर भी उसका जुर्म बड़ा था, क्योंकि वो झूठी तालीम से चर्च को नुकसान पहुंचा रही थी। अब भी बहुत सी चर्चों में ऐसा ही मसले दरपेश हैं। पास्टर की बीवी चर्च में नाजायज मुदाखलत करती है, वो अपनी झूठी तालीम या गलत रवैये से चर्च को नुकसान पहुंचाती है। अक्सर सुनने में आता है कि पास्टर साहब तो बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं, लेकिन उसकी बीवी लालची और मगरूर औरत है। इसलिए चर्च के पास्टर के लिए लाजमी है कि वो अपनी बीवी को चर्च में बेजा मुदाखलत से बाज रखे, और अगर वो चर्च में तालीम देती हो तो पास्टर साहब उस पर चेक रखें। और ईमानदारों के लिए लाजमी है कि किसी भी तालीम को आंखें बंद करके वो कबूल ना कर लें, बल्कि कलाम के मुताबिक उसको परखें। तो तीरा चर्च के पास्टर और ईमानदार उस औरत को झूठी तालीम से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे ना रोका। ये उनकी बेहिसी थी, और उस औरत की झूठी तालीम से बहुत से ईमानदार गुमराह हो गए थे और चर्च को नुकसान पहुंचा। और खुदावंद यीशु खुद चर्च की हिफाजत करता है, और वो बर्दाश्त नहीं करता कि कोई शख्स चर्च को नुकसान पहुंचाए। इसलिए खुदावंद यीशु ने पूरे चर्च से शिकायत की और नुकसान पहुंचाने वाली औरत को सजा का हुक्म दिया। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैंने उस औरत को झूठी तालीम से तौबा करने की मोहलत दी है, लेकिन वो तौबा करना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसको बीमारी के बिस्तर पर डाल दूंगा। और वो लोग जो उसकी तालीम मानते और उसकी पैरवी करते हैं, अगर वो भी तौबा ना करेंगे तो मैं उन पर मुसीबत भेजूंगा, क्योंकि शरीरों पर हमेशा मुसीबत रहती है और वो उनमें हलाक हो जाते हैं। खुदावंद ने कहा कि उनकी सजा से तमाम कलीसियों को मालूम हो जाएगा कि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला दूंगा। क्योंकि उसकी नजर इंसान के दिल तक पहुंचती है, और वो इंसान के दिल के इरादे और दिमाग की सोच को भी जानता है, और वो हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा। खुदावंद शरीरों को अबदी हलाकत की सजा देगा, और रास्तबाजों को आसमान की बादशाही में हमेशा की जिंदगी और अबदी खुशी अता करेगा। और तितुरा के बाकी ईमानदारों से जो उस तालीम को नहीं मानते, और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, ना वाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। मतलब है कि बाज लोग कहते हैं कि उनको गहरी मजहबी बसीरत हासिल है और वो खुदा के गहरे भेद जानते हैं, लेकिन वो झूठी तालीम देते हैं। खुदावंद उसको शैतान की गहरी बातें कहता है। और जो ईमानदार उनकी झूठी तालीम को नहीं मानते, खुदावंद उनकी हौसला अफजाई करता है कि वो ईमान पर कायम रहे और अपनी तालीम पर कायम रहे, और मैं उन पर कोई और बोझ नहीं डालूंगा। आखिर पर खुदावंद यीशु ने ईमानदार लोगों के साथ वादा किया है, जो गालिब आए उनको बड़ा अजर दूंगा। मैं उनको कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के एहसास से कौमों पर हुकूमत करेंगे, और शरीरों को ऐसी सख्त सजा देंगे जिस तरह कमार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। मैंने ये इख्तियार अपने बाप से पाया है, और अब मैं ये इख्तियार अपने लोगों को दूंगा। मैं उनको सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा खुदावंद यीशु खुद है। इसलिए खुदावंद यीशु अपने लोगों को फजल और जलाल का नूर अता करेगा, और कौमों पर हुकूमत करने के लिए इल्म और हिकमत अता करेगा। आखिर में खत के मजमून पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अजीज नाज़रीन, खुदावंद यीशु ने वफादार ईमानदारों के साथ कौमों पर हुकूमत करने का वादा किया है। अगर आप खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी का बादशाह कबूल करें और वफादारी से यीशु की पैरवी करें, तो खुदावंद के तमाम वादे आपके लिए हैं। गॉड ब्लेस यू।